गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं प्रोफेसर रोहित कुमार आज आप लोगों के साथ एफएम रेडियो रिसीवर टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूं। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि प्री एम्फेसिस डी एम्फेसिस सर्किट क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ होता है, सुपर हेटेरोडाइन एफएम रिसीवर का हम लोग ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि रिसीवर का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर क्या होता है, सुपर हेटेरोडाइन एम टाइप का क्या होता है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, इससे आपको ये वीडियो समझने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एफएम होता है उसमें फिडिलिटी लो होता है, जिसके कारण हम प्री एम्फेसिस और डी एम्फेसिस सर्किट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब क्या है प्री एम्फेसिस डी एम्फेसिस सर्किट किस लिए यूज होता है? फिडिलिटी को इम्प्रूव करने में। पहले अब हम जानेंगे कि फिडिलिटी होता क्या है। फिडिलिटी क्या होता है? रिसीवर का करेक्टरिस्टिक होता है ये, और वो क्या करेक्टरिस्टिक कहता है कि वो उसका एबिलिटी है या नहीं कि वो सारा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को रिसीवर सेक्शन में जनरेट कर पाए जो ट्रांसमिट किया गया था। अगर ट्रांसमिट किया गया था 10 से 20 किलोहर्ट्ज़, तो क्या रिसीवर भी 10 से 20 अटेंड कर पा रहा है या नहीं? अगर वो कर पा रहा है तो उसका फिडिलिटी हाई है, नहीं तो लो है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हमको फिडिलिटी हाई करने के लिए ये एडिशनल सर्किटरी की ज़रूरत पड़ी क्यों। तो हम अगर देखें PSD पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कर्व को देखें तो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कर्व होता है पावर वर्सेस फ्रीक्वेंसी। अगर हम उस कर्व को देखें तो ऑडियो सिग्नल का यहाँ दिखाया गया है पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कर्व है इस तरह का, 0 पर मैक्सिमम और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता जा रहा है मिनिमम घटता जाता है। ठीक है, और वही अगर नॉइज़ का देखें तो इस तरह का है, जो क्या है 0 पर मिनिमम और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाता है नॉइज़ बढ़ता जाता है, नॉइज़ का पावर बढ़ता जाता है। तो अगर हम यहाँ देखें इस डायग्राम में देखें F1 तक, तो नॉइज़ हमारा कम है और पावर जो सिग्नल का है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमारा क्या है सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो क्या है ग्रेटर देन बहुत ज़्यादा क्या है 1 से। तो हमको इससे क्या होगा, अगर जब हम इससे को ट्रांसमिट करेंगे तो रिसीवर सेक्शन में हम आराम से इसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम F1 से ज़्यादा बढ़ते हैं, ठीक है, तो उसके बाद हमको क्या होगा कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं पावर का सिग्नल घटता जा रहा है, सिग्नल जो है पावर का और सिग्नल पावर घटता जा रहा है और नॉइज़ पावर क्या हो जाता है बढ़ता जा रहा है। तो उससे क्या होगा, अब क्या है सिग्नल टू नॉइज़ जो रेशियो है वो घटेगा, 1 से कम होता जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा हमको कि जब हम नॉइज़ का इफेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा हो जाएगा, तो जब हाई फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा होगा तो हम रिकंस्ट्रक्ट सिग्नल को नहीं कर पाएंगे। हम रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे तो मतलब हमको सिर्फ इतना ही सिग्नल हम प्रोड्यूस कर पाएंगे रिसीवर में और इधर का सिग्नल हम प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब फिडिलिटी लो हो जाएगा। तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं प्री एम्फेसिस या डी एम्फेसिस सर्किट यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसी बात को हम लोग कंक्लूजन में दिखाएं जो पिछला डायग्राम का है। PSD क्या है, एक कर्व है पावर फ्रीक्वेंसी की का। ठीक है, उसके बाद लो फ्रीक्वेंसी पे हम देखें कि सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो ज़्यादा होता है। क्या होता है, सिग्नल ज़्यादा है आपका और नॉइज़ कम है लो फ्रीक्वेंसी पर। वहीं जैसे ही हम हाई फ्रीक्वेंसी F1 से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारा क्या है सिग्नल का रेशियो नॉइज़ का पावर बढ़ता जा रहा है और सिग्नल जो हमारा सिग्नल भेज रहा है उसका पावर घटता जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं F1 से, जैसे जैसे बढ़ते जाए सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो हमारा क्या है घटता जा रहा है और घटते घटते लेस देन 1 हो जाएगा। और जैसे ही लेस देन 1 हो गया तो सिग्नल हमारा क्या हो जाएगा लॉस्ट, और हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल को हम रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते। सिर्फ अगर हम भेज रहे हैं 0 से 4 मेगाहर्ट्ज़ और हम रिसीव क्या कर पा रहे हैं 0 से 200 किलोहर्ट्ज़ या 0 से 2 मेगाहर्ट्ज़ या 2.5 मेगाहर्ट्ज़, तो हम क्या है 1.5 का हमको वो फ्रीक्वेंसी हम जो ट्रांसमिट की वो रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब वो नॉइज़ के कारण वो ख़त्म हो जा रहा है, इससे हम ओरिजिनल मैसेज जो ट्रांसमिट कर रहे हैं वो हम नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए हमको प्री एम्फेसिस और डी एम्फेसिस सर्किट का ज़रूरत होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं प्री एम्फेसिस के बारे में जानते हैं। ये क्या है, एक प्रोसेस है आर्टिफिशियल बूस्टिंग का ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी का तो ऑलरेडी सिग्नल पावर ज़्यादा है, तो इसलिए सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी को आर्टिफिशियली बूस्ट करेंगे टू इंक्रीज। क्यों करना आर्टिफिशियल? सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो बढ़ाने, ताकि नॉइज़ डोमिनेट नहीं और हम वो सिग्नल को भी रिकंस्ट्रक्ट कर सकें रिसीवर साइड में। ठीक है, तो ये है मेरा कर्व। ठीक है, अब हमको क्या है यहाँ तक हम माने F1 है। ठीक है, अब हमको इधर का फ्रीक्वेंसी को पावर बढ़ाना है, तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे F1 से नज़दीक होगा हमको क्या है कम स्लोप चाहिए, फिर ऐसे जाते जाए, अगर हम इसी तरह से जाते जाएं तो हमको क्या है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, इस तरह का स्लोप बन रहा है, उसी तरह इस तरह से बनेगा। जो नज़दीक है कम स्लोप चाहिए इंक्रीमेंट, और जो दूर है उसको ज़्यादा इंक्रीज चाहिए। तो हमको ये एक डिसेंट लेवल आएगा जिससे कि
हमको सिग्नल का नॉइज हमेशा लगे कि पावर से सिग्नल का पावर नॉइज के पावर से ज़्यादा है। तो इसी का अगर करेक्टरिस्टिक देखें तो हमको क्या है, यहाँ थोड़ा कम, यहाँ तक तो 1 है, हमको यहाँ एजिटेज चाहिए, तो यहाँ तक का हमको तो 1 है, यहाँ हमको 1 मिल गया। अब क्या है, हमको धीरे धीरे बढ़ाना है, यहाँ क्या है कम हमको बढ़ाना है, यहाँ क्या है थोड़ा ज़्यादा, उससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा अगर बढ़ाते जाएंगे तो हमको इस लेवल पे, हमको 1 लेवल पे मिल जाएगा। तो हमको इसका प्री एम्फेसिस का आउटपुट ये मिलेगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट डायग्राम चलते हैं। तो ये जो हम बढ़ा रहे हैं ये हम किससे कर रहे हैं, लीड कंपनसेटर सर्किट से कर रहे हैं। ये सेम है हाई पास फिल्टर के, बस क्या है पैरेलल टू सी एक आर हम यूज करते हैं, जिसके कारण हम इसको कहते हैं सेकेंड ऑर्डर हाई पास फिल्टर। अब हम देखते हैं कि ये हाई पास फिल्टर की तरह वर्क क्यों कर रहा है। अगर हम इम्पीडेंस की बात करें तो कैपेसिटर का इम्पीडेंस होता है X = 1/j⍵c। यहाँ क्या सी कैपेसिटेंस है, ये है इम्पीडेंस। ओमेगा, ओमेगा की बात करें तो ओमेगा फ्रीक्वेंसी, ओमेगा अगर 0 हुआ तो क्या है XC जो रेजिस्टेंस, ये इम्पीडेंस क्या है इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या है लो फ्रीक्वेंसी को पास करने नहीं दे रहा है। वही ओमेगा सी अगर बढ़ाते जाएं, बहुत बड़ा वैल्यू है, कहीं इन्फिनिटी है, तो क्या है XC 0 हो जाएगा, यानी शॉर्ट सर्किट होगा। मतलब लो फ्रीक्वेंसी के लिए कैपेसिटर क्या होता है, ओपन सर्किट होता है, और वही हाई फ्रीक्वेंसी के लिए कैपेसिटर क्या होता है, क्लोज सर्किट होता है। तो अगर हम आइडियल केस की बात करें तो ये 0 है, F1 है, ये -F1 है। ठीक है, तो हाई पास फिल्टर क्या करेगा, इस फ्रीक्वेंसी को पास करने देगा, इधर पास करने देगा, इतना को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, ये आइडियल हुआ। लेकिन अगर वही प्रैक्टिकल की बात करें तो अगर F1 है तो इस तरह से डाउन होगा, इस तरह से। यही जो कर्व है हमको, यही कर्व हमको चाहिए आर्टिफिशियल बूस्टिंग के लिए। ठीक है, ये पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन हमको मिल गया अगर, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, हम इसको इनपुट देकर, मतलब इनपुट में देकर जो लूप हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, डी एम्फेसिस। डी एम्फेसिस क्या है, उसका उल्टा है, उसमें आर्टिफिशियल बूस्टिंग कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या करें, एटेन्यूएट करेंगे सिग्नल को एटेन्यूएट करेंगे, ताकि हमको जो हम हाई मतलब बूस्ट करके भेज तो दिए सिग्नल, लेकिन हमको उधर जो ओरिजिनल सिग्नल चाहिए उसको, हमको जो रिसीव करने के बाद हमको जो ओरिजिनल सिग्नल है वो तो यही है, तो हमको यही चाहिए। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, सिग्नल को एटेन्यूएट करना। इसीलिए जो बूस्टिंग हम करते हैं वो मॉड्यूलेटर ब्लॉक के पहले करते हैं, और वहीं अगर रिसीविंग करते हैं आफ्टर डीमॉड्यूलेशन ब्लॉक। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये क्या होगा डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, डीमॉड्यूलेटर ब्लॉक के बाद ही करते हैं। तो हम उस अपोजिट रिएक्शन करेंगे, जो अपोजिट उस प्रोसेस हुआ था उसी का जस्ट अपोजिट करेंगे। तो क्या हायर फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे, एटेन्यूएट करेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व हम देखें तो इसको एज इट इज रखें और बाकी इसको एटेन्यूएट कर रहे हैं, तो हमको फिर से वैसा मिल जाएगा। अब इस बात का ध्यान रखना कि जिस स्लोप से हम वहाँ पर बूस्ट किए थे उसी स्लोप से हमको एटेन्यूएट करना है। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब एटेन्यूएट जो कर रहे हैं उसके लिए, डी एम्फेसिस के लिए हम लो पास फिल्टर का यूज करते हैं। ये रहा आपका लो पास सर्किट और ये रहा आपका लो पास फिल्टर का कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो लो पास फिल्टर का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इस तरह का होगा, F1 से -F1, इतना को अलाउ करेगा, इतना को ब्लॉक कर देगा इस साइड को। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर देगा। लेकिन जब ये आइडियल था, अब प्रैक्टिकल की बात करें तो इस तरह का होगा, इस तरह का। ठीक है, तो यही चाहिए हमको। अब इसमें ये जो होना चाहिए, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन हमको चाहिए ताकि हम एटेन्यूएट कर सकें। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम दोनों का जो यूज है डी एम्फेसिस और प्री एम्फेसिस का, उसका हम कंक्लूसिव पॉइंट देखते हैं। बोलता है कि फॉर प्रॉपर कंस्ट्रक्शन ऑफ सिग्नल पॉजिटिव स्लोप ऑफ पी शुड बी इक्वल टू निगेटिव स्लोप ऑफ पी। इसका मतलब क्या है, ये इस तरह का हम कर्व हो रहे हैं और एक इस तरह का कर्व है। ठीक है, पी का ये है और डी का ये है। तो अगर ये +m है तो ये क्या होना चाहिए, -m होना चाहिए। मतलब अगर इस जगह पर हम 2 वोल्ट को, इस जगह को 2 वोल्ट को हम 10 वोल्ट के +8 घटाए, तो सेम जगह पर हमको 10 वोल्ट को फिर क्या करेगा, -8 करके 2 वोल्ट करना पड़ेगा। मतलब इसका स्लोप अगर +1 है तो इसका +2 होना चाहिए, इसका +n है तो इसका भी -n होना चाहिए, इसका -2 होना चाहिए। एकदम सेम होना चाहिए, बस एक क्या है, पॉजिटिव होना चाहिए स्लोप, एक निगेटिव होना चाहिए, तभी हम प्रॉपर रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अब क्या है कि AM में हम क्यों यूज नहीं करते हैं, तो इसमें बताया जा रहा है कि जो AM है वो जनरली क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। तो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल में ऑलरेडी जो होता है सिग्नल, हाई सिग्नल स्ट्रेंथ होता है नॉइज के कंपेयर में। याद है आपको डायग्राम क्या है, इस तरह का है
और ये इस तरह का है, ये 0 पे, ठीक है। तो ऑलरेडी सिग्नल का स्ट्रेंथ कम बहुत हाई है नॉइज के कंपेयर में, तो हमको कोई भी एडिशनल सर्किटरी प्री एम्फेसिस या डी एम्फेसिस का नहीं चाहिए। वहीं उल्टा अगर हम एफएम में देखें तो क्या है, इसमें हाई फ्रीक्वेंसी भी ट्रांसमिट करते हैं, तो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए हमको पीई और डी सर्किट चाहिए। हाई फ्रीक्वेंसी को आरटीपीएल बूस्ट करना है रिसीवर ट्रांसमिटिंग साइड में, और हमको रिसीविंग साइड में क्या करना है, हाई फ्रीक्वेंसी को है अटेन्यूएट करता है यूजिंग डी सर्किट, ठीक है। अब बोलता है पी एंड डी आर एसेंशियल फॉर ऑडियो सिग्नल। अब जैसे जो अगर हम म्यूजिक आप सुनते हैं, आप म्यूजिक सुनते हैं तो आप कभी भी म्यूजिक झिरझिर वाला नहीं सुनते, अच्छा क्वालिटी में सुनते हैं। वहीं अगर आप फोन पे किसी से पे बात करें, स्पीच सिग्नल की बात करें, वॉइस सिग्नल की बात करें, आप फोन पे बात कर रहे हैं, तो अगर आपको उसमें थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस है तब भी आप एडजस्ट करके सुन लेते हैं, ठीक है। या आप मूवी की बात करें तो आप HD देखना चाहते हैं, परंतु क्या आप 700 MB या 200 MB 400 MB वाला मूवी नहीं देखते हैं मोबाइल में, वो भी देखते हैं। हल्का होल डबिंग भी देखते हैं जिसमें थोड़ा वॉइस का क्वालिटी भी खराब होता है। तो इसीलिए बोलता है कि जो है वॉइस सिग्नल और वीडियो सिग्नल के लिए मेरा कान और आँख इतना ज़्यादा क्या है, सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। वहीं ऑडियो सिग्नल के लिए हमारा कान हमारा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए ऑडियो सिग्नल के लिए हमको प्री एंड डी एम्फेसिस का ज़रूरी है, और वहीं हम वॉइस और वीडियो में इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम वो जान गए। अब हम जानते हैं कि एफएम का हम सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर के बारे में जानते हैं, ठीक है। हमको पता है कि एफएम का फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। अब इसका बैंडविड्थ 200 किलोहर्ट्ज है और IF इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी 10.7 मेगाहर्ट्ज है। अब हम इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। पहले हम कंपेयर कर लेते हैं, जो हम AM का सुपर हेटेरोडाइन पढ़े थे उससे कंपेयर करते हैं। वहाँ पर भी एम्पलीफायर यूज है, ठीक है, ट्यून्ड एम्पलीफायर यूज है, मिक्सर यूज है, IF एम्पलीफायर यूज है। वहाँ AM डिमोडुलेटर, यहाँ FM डिमोडुलेटर यूज हुआ, AF एम्पलीफायर यूज है और पावर एम्पलीफायर यूज है, और हमको आउटपुट के लिए स्पीकर यूज है। तो हमको एज इट इज सब सेम है। अब क्या हमको क्या बढ़ रहा है, डी सर्किट। डी सर्किट क्यों बढ़ रहा है, हम इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके, क्यों, क्योंकि हम इसको बूस्ट कर रहे हैं तो हमको एटेन्यूएट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हायर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। एकमात्र एम्पलीट्यूड लिमिटर है जो हमको अलग से देखना है। तो हम एक बार फिर से सब कुछ देखेंगे। एम्पलीफायर क्या है, जो सिग्नल आएगा उसको एम्पलीफायर करेगा। ट्यून एम्पलीफायर क्या करेगा, प्रॉपर सिलेक्शन और रिजेक्शन का काम करेगा। मिक्सर क्या करेगा, ये अपना आउटपुट हमेशा किस पे देगा, IF देगा, 10.7 मेगाहर्ट्ज देगा। अगर IF नहीं देगा तो ये इसको पास ही नहीं देगा, सिर्फ उसी को ये IF एम्पलीफायर पास करेगा जिसका इनपुट 10.7 फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 10.7 मेगाहर्ट्ज। उसके बाद इसका ब्लॉक एम्पलीट्यूड लिमिटर का मिलेगा, वो जाएगा FF डिमोडुलेटर को, यहाँ भी कोई भी तरह का डिमोडुलेटर यूज कर सकते हैं, वो जाएगा डी सर्किट को। यहाँ से AF एम्पलीफायर को जगह जो सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, फिर पावर एम्पलीफायर, और फिर हमको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अब इसमें सब ब्लॉक डायग्राम आपको क्लियर होगा, अच्छे से बता देगा कि ट्यून्ड एम्पलीफायर कैसे प्रॉपर सिलेक्शन रिजेक्शन करता है। जिसने नहीं देखा जाके मेरा पहला इसका वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मिक्सर और IF एम्पलीफायर का वर्किंग कैसा है ये भी आपको AM सुपर हेटेरोडाइन में आपको समझ में आ जाएगा। तो अब बस एक बचता है एम्पलीट्यूड लिमिटर का वर्क क्या होता है। तो एम्पलीट्यूड लिमिटर क्या होता है कि ये अगर हम सिग्नल है, ठीक है, ये हम मानते हैं कैरियर सिग्नल है, तो नॉइज़ में एडिशन हुआ, ठीक है। तो इस नॉइज को ये क्या करता है, लिमिट करता है, ठीक है। इसका एवरेज टाइप लेता है ताकि उसका नॉइज गिर जाए, ये स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। एवरेज लेके ऐसे था तो इसका एवरेज लेके नॉइज को कम कर देगा, तो उससे क्या हो जाएगा, नॉइज का इफेक्ट यहाँ पर भी कम हो जाएगा। यही काम है एम्पलीट्यूड लिमिटर का। अब एक सवाल होता है कि एम्पलीट्यूड लिमिटर का ये काम है, तो एम्पलीट्यूड लिमिटर हम AM में क्यों यूज नहीं करते हैं। एम्पलीट्यूड लिमिटर हम AM में इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि AM में जो है, AM का डिफिनेशन क्या कहता है कि जो मैसेज कहाँ स्टोर होगा AM में, वो कैरियर के एम्पलीट्यूड में स्टोर होगा। मतलब जो कैरियर सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड में मैसेज होगा AM सिग्नल। तो अगर हम उसको लिमिट करेंगे, डिस्टॉर्ट करेंगे, तो नॉइज के साथ साथ हमारा जो मैसेज सिग्नल है वो भी डिस्टॉर्ट हो जाएगा, जो मेरा बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाएगा। वो हम नहीं चाहते कि मैसेज सिग्नल डिस्टॉर्ट करे। वहीं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या है, जो मैसेज स्टोर कहाँ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर में है। तो हम अगर मैसेज एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्ट भी करते हैं तो सिर्फ नॉइज होगा, उससे फ्रीक्वेंसी का असर नहीं पड़ेगा। इसलिए तो AM नॉइजी है, क्योंकि नॉइज जो स्टोर होता है हमको एम्पलीट्यूड में होता है, और एम्पलीट्यूड में हमको मैसेज भी स्टोर हो रहा है, इसलिए AM नॉइजी ट्रांसमिशन है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। किसी तरह का डाउट हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर सकते हैं। अब तब तक के लिए बाय बाय।